अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप सो यू विल बी फाइन। तो जैसा कि आपको पता है, आजकल हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई है, स्पेशली फैसलाबाद और लाहौर में। तो काइंडली प्लीज़ अपने बच्चों को और ख़ुद को स्मोक से बचाएं। इससे बहुत सारी बीमारियां वायरल हो रही हैं। बिला वजह घर से बाहर ना जाएं, और अगर कोई ज़रूरी काम है तो मास्क ज़रूर वेयर करें, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, स्पेशली थ्रोट की। खांसी है, बच्चों को सांस नहीं आ रहा, फ्लू हो रहा है। तो जी, आज मैं घर थी तो मैंने सोचा चलें आज मैं अपना फ़ेवरेट नाश्ता करती हूँ। तो मैंने ये बनाया आमलेट चीज़ पराठा, और साथ में इसके थोड़ा सा मैंने अचार लिया। गला तो मेरा ख़राब ही था, लेकिन कभी कभी दिल करता है चस्का करने को। तो चलें जी, ये मैं नाश्ता करने लगी तो रात को हमारे घर में एक अ, समझ लें कि एक गिफ्ट ही आया था। हम लोग बेकरी के बिस्किट खाते नहीं हैं, लेकिन ये बिस्किट इस्लामाबाद से आए हैं। इनके हैं ये तहज़ीब वालों के। तो ये हमने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किए हैं, और ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़े के बिस्किट हैं, कुकीज़ हैं ये। जी, और अगर आप लोग भी कहीं इर्द गिर्द इस्लामाबाद में रहते हैं तो आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े के हैं। और मैं तो कह रही थी कि अब एक दफ़ा तो उन्होंने हमें गिफ्ट दे दिया, चले नेक्स्ट टाइम अब उनको खुद ही उनसे मंगवा ही लेते हैं। काफ़ी अच्छे थे ये, मेरे बच्चों ने खा लिए देखें। तो ये बस थोड़े से ही बचे, तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी इसकी रिव्यू शेयर करते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम लोग ये बेकरी के बिस्किट नहीं खाते, हमें ये पसंद नहीं है, लेकिन ये अच्छे थे काफ़ी। तो इसके साथ साथ मैंने किचन का थोड़ा सा काम भी करना था, कुछ क्लीनिंग करने वाली थी। आपको पता है, ज़रा डीपली सफाई थोड़े दिनों के बाद ही होती है। तो किचन में मैंने डीपली सफाई करनी थी। तो मैंने देखा कि ये मशीन के ये जो ब्लेड्स हैं ना, जग ब्लेंडर के, ये थोड़े चल नहीं रहे थे, सही नहीं चल रहे थे। तो आपको पता है, बाज़ार से ये नाइफ़ वगैरह तो सारी तेज़ हो जाती हैं, लेकिन इसके ब्लेड तेज़ नहीं होते। तो मेरे पास एक बड़ा अच्छा जग था ब्राउन का, वो टूट गया सिर्फ़ इस वजह से ही कि एक तो उसके ब्लेड ख़राब थे, वो ब्लेड तेज़ नहीं हो रहे थे, दूसरा वो जग टूट गया ना, तो दोबारा जग मुझे वो मिला नहीं। तो मैं आज ना इसको आपको एक ये हैक बताती हूँ, इसको तेज़ करने का। ये मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया और अल्हम्दुलिल्लाह इससे काफ़ी असर होता है। ब्लेड काफ़ी अच्छे तेज़ काम करने लग जाते हैं। अब इतनी देर से यूज़ कर रहे हैं ये जग, तो इसके ब्लेड थोड़े ख़राब थे। तो ये फ़ॉइल पेपर तो आई थिंक हर घर में होती है, हर किचन में होती है। तो फ़ॉइल पेपर के अंदर थोड़ा सा उसका फ़ॉइल पेपर का पीस आपने फ़ोल्ड करके डालना है, और इसके अंदर आपने 1 चम्मच 1 टीस्पून आपने बेकिंग सोडा डालना है, और 1 टेबल स्पून भर के आपने, हाँ जी, सिरके का डालना है। सिरके का, हाँ, और इसको फिर मशीन को आपने चला देना है। और मशीन चलाने के बाद आप इसको अच्छी तरह से बाद में साफ़ करेंगे, और फिर आप देखेंगे कि इसके ब्लेड काफ़ी अच्छे मतलब तेज़ हो जाते हैं, प्रॉपर वर्क करने लग जाते हैं। जबकि ये बाज़ार से तो तेज़ होने ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। बाकी नाइफ़ वगैरह, सीज़र्स वगैरह बाज़ार से तेज़ हो जाती हैं, कटर से लगे होते हैं, लेकिन इसको तेज़ करने का कोई नहीं था। तो फिर ये मुझे किसी ने बताया था, और ये काफ़ी अच्छा था, मतलब बड़ा अच्छा इसने काम किया, अच्छा लगा मुझे। तो इसलिए मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ भी मैं ये शेयर करती हूँ। तो जी, ये मैं ज़रा कर लूँ काम, और साथ साथ में मैं एक और काम कर रही हूँ। आज मैं पिज़्ज़ा सॉस बना रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस मेरा ख़त्म हुआ हुआ था, बच्चे काफ़ी दिनों से कह रहे थे पिज़्ज़ा पराठा बनाएं, तो या फिर पिज़्ज़ा ट्राई करें, तो इस वजह से मैंने बनाया नहीं, क्योंकि सॉस नहीं था मेरे पास। तो ये फ़ाइल पेपर के अंदर मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब इसको मैं मशीन को, ब्लेंडर को मैं चला दूँगी, ये देखें। तो इसको चलाने से ना, ये फ़ाइल पेपर से शायद इसकी वजह से इसके ब्लेड काफ़ी तेज़ हो जाती हैं। तो हमें लगता होता है कि जो हमारे पास चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा कीमती हैं, वही चीज़ें सबसे ज़्यादा कीमती होती हैं। आपको पता है आजकल ये चीज़ें लेना भी कौन सा आसान है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे पास सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है ना, वो हमारी ज़िंदगी है। अगर हम जो हमें लगता है वो चीज़ नहीं है तो ये क्या फ़ुज़ूल है, ये चीज़ नहीं है तो फ़ुज़ूल है। लेकिन सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ हमारे पास हमारी ज़िंदगी होती है। जो है तो सब कुछ हमें हासिल है, जो नहीं है तो सब ला हासिल है। और वो लोग बेचारे जो कब्रों में पड़े हुए हैं इस बात के लिए कि ज़िंदगी का एक लम्हा हमें दोबारा मिले, तो हम उसको अच्छे कामों में खर्च करें। तो कोशिश किया करें कि अपनी ज़िंदगी को फ़ुज़ूल ज़ाया मत करें। प्लीज़ कहीं ना कहीं अच्छे कामों में इसको, स्पेशली जो घर की लेडीज़ होती हैं, ये तो उठते बैठते चलते फिरते कुछ ना कुछ तौबा इस्तग़फ़ार करते रहा कर। ये देखें ज़रा, ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है। अब मैं अब आपको जग साफ़ कर करके दिखाती हूँ, और साथ में मेरा सॉस भी रेडी हो रहा है, पिज़्ज़ा सॉस, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसकी उसकी रेसिपी तो नहीं मैं रिकॉर्ड कर सकी, उसकी रेसिपी मैं आपको फिर किसी दिन किसी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ जग। इसके प्लेट अच्छे
हो जाते हैं काफ़ी। सुबह ही अभी मैंने एक शेक बनाया था, बनाना शेक, तो उसके अंदर उसके चंक्स रह गए थे। तो बच्चे पी नहीं रहे थे, कह रहे थे मम्मा ये आपने सही ब्लेंड नहीं किया। मैंने कहा नहीं, सही ग्राइंड तो मैंने सही किया है, आई थिंक इसके ब्लेड सही नहीं। ये देखें ज़रा, ये देखें ज़रा, मैं क्लोज करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, हाँ आपको नज़र आ रहा होगा, हाँ जी ये देखिए, नज़र आ रहा है आपको ना। बहुत अच्छा, मतलब ये एक हैक था। तो इसके साथ ही जी मेरा पिज़्ज़ा सॉस भी रेडी हो गया। तो मैंने कहा चलें ये ठंडा हो गया, इसको मैं फ्रीज़ कर दूँ। मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ, जब ज़रूरत होती है थोड़ा सा निकाल लेते हैं, थोड़ी देर 10-15 मिनट पहले, तो इसको फिर यूज़ कर लेते हैं। मैंने आज बाज़ार भी जाना था, क्योंकि बच्चे कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलें थोड़ी सी इनकी शॉपिंग कर लेते हैं। तो मैंने जल्दी से अपने काम निपटाए और शाम को जी मैं पहुँच गई चीज़ वैल्यू पे। चीज़ वैल्यू पे मैंने इनकी थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, और ट्राउज़र्स वगैरह लेने थे। जैसा कि आपको पता है विंटर स्टार्ट हो रहा है, बच्चों के विंटर्स जब कपड़े निकालें नेक्स्ट, तो वो छोटे हुए होते हैं या तंग हो जाते हैं, या फिर वैसे ही वो वॉश कर करके उनके कलर्स इस तरह के हो चुके होते हैं। तो मैंने सोचा चलें थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं। तो ये अर्शमान मेरे साथ था। अर्शमान की मैंने ट्राउज़र लेने थे, रेयान का और अर्शमान का ट्राउज़र लेना था। इनका ट्राउज़र लिया और फिर भूख काफ़ी लगी हुई थी। अर्शमान को तो वैसे ही बाहर जाके बहुत भूख लगती है। तो हम आए ये भट बिरयानी पे, बिरयानी खाई हमने यहाँ की। इनकी बिरयानी बहुत अच्छी थी। मुझे तो मैंने तो फ़र्स्ट टाइम ट्राई की और मुझे तो बड़ी मज़े की लगी। और इसमें आपको प्लेन भी मिल सकती है, मतलब अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हम चिकन के पीस के बगैर भी ले सकते हैं। तो हमने एक प्लेट चिकन के पीस के बगैर लिया और एक हमने वेजिटेबल वाला लिया, और बड़ा मज़ा आया। अगर मतलब इस तरह शॉपिंग करके आपको भूख लग गई है ना, तो ऐसे इर्द गिर्द की फ़िज़ूल चीज़ें खाने से अगर आप ये ट्राई करें ना, आप तो आपका भी पेट भर जाएगा और गरम गरम बिरयानी खा के बड़ा मज़ा आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता आप बाज़ार जाएं और आपको भूख ना लगे और आप कुछ खाए पिए बगैर ही घर आ जाएं। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।